यही है मेरा प्रजातंत्र, जहां हम काफी सोच समझ करके हम लोग यहाँ से लोगों को संसद में और विधानसभा में भेजते हैं कि हमारी समस्याओं को, जनता की समस्याओं को लोग उजागर करेंगे। उजागर करने के बजाय वहां आपस में लोग लड़ते हैं। कैसे लड़ते हैं यह पिछले 3-4 दिनों से सभी आप लोग देख रहे होंगे। संसद का सदन हो या विधानसभा का सदन हो, सभी सदनों को चलाने में सरकार को 1 नहीं 2 नहीं बल्कि करोड़ों रुपए का खर्च होता है। संसद को चलाने में प्रति घंटा 1.5 करोड़ का खर्च आता है, जबकि विधानसभा को चलाने में 39.6 करोड़ का खर्च आता है। अब ऐसी स्थिति में अगर हमारी इस समस्याओं का समाधान नहीं होगा, नई नई योजनाओं को नहीं पारित किया जाएगा तो क्या होगा। पहले हम बात कर लें लोकसभा की और राज्यसभा की, जहां एमपी और एमएलए पहुंचते हैं और इधर संसद में सुरक्षा में जो सेंध मारा गया है, जो असामाजिक तत्व संसद में घुस करके काफी हंगामा किया, उस मुद्दे को लेकर के विपक्षी पार्टी संसद और लोकसभा में हंगामा पे हंगामा करते जा रहे हैं। नतीजतन प्रक्रिया के मुताबिक अभी तक 143 सांसदों को निलंबित कर दिया गया है। यह निलंबन इसलिए किया गया कि विपक्ष के लोग ये चाहते थे, जितने भी विपक्ष के लोग हों, चाहे डीएमके को हो, टीएमसी के हों, कांग्रेस के सांसद हों, इन लोगों का यह कहना था कि इस मुद्दे को लेकर के लोकसभा की सुरक्षा में जो सेंध लगी है, उस मामले को लेकर स्वयं गृह मंत्री आकर के अमित शाह जी संसद में बयान दें। इसी मुद्दे को लेकर के संसद को डिस्टर्ब किया, कोई कार्रवाई नहीं चलने दी। आखिर कार्रवाई नहीं चली, पैसा खर्च हुआ, और पैसा खर्च किसका हुआ? हमारा और आपका खर्च हुआ। जो हम लोग टैक्स देते हैं वह उसी टैक्स से गवर्नमेंट की सारी योजनाएं चलती है। गवर्नमेंट का जितना भी पैसा है, जितना भी विभाग है, सारे विभाग में जो भी खर्च आता है, हमारे टैक्स का ही खर्चा रहता है, हमारे टैक्स का ही, यानी हमारा ही पैसा रहता है। और उसके बाद भी हमारे हक की बात करने के बजाय लोग आपस में लड़ रहे हैं, निलंबित कर रहे हैं। अब बताइए कि निलंबन करने के बाद हद तो तब हो गई जब एक सांसद कल्याण मुखर्जी, उनका नाम है, टीएमसी के सांसद हैं, कांग्रेस के साथ उनका कोऑर्डिनेशन है, लोकसभा से जब निलंबित किए गए तो निलंबन वापस करने की मांग को लेकर के लोकसभा के सीढ़ियों पर, परिसर में ही लोग धरना पर बैठ गए। और धरना पर ही नहीं बैठे बल्कि राष्ट्रपति को छोड़ दीजिए, उपराष्ट्रपति राज्यसभा के जो सभापतित्व का काम कर रहे थे, उनका मिमिक्री किया गया। और उस मिमिक्री को लोग अब जाति से जोड़ दिया है लोगों ने। इस पर काफी दुख भी व्यक्त किया गया। और उस मिमिक्री मतलब उनका नकल किया गया, कैसे बोलते हैं, कैसे उनका एक्टिंग होता है, इन तमाम चीजों का एक्टिंग करके दिखाया उन्होंने। वहां पे सभी सांसद मौजूद थे और उन सांसदों ने एक ने भी नहीं कहा कि भाई ये पद और प्रतिष्ठा की बात है, इस तरीके के काम हम लोग ना करें। किसी ने नहीं कहा। और तो और कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं राहुल गांधी, उन्होंने इसका वीडियो भी लिया और उनके द्वारा वीडियो लिए जाने के बाद यह मामला पूरी तरह से राजनीतिक हो गई। टीएमसी के सांसद मिमिक्री कर रहे थे, तो इस मामले में टीएमसी के जो बड़े नेता हैं, जो नेतृत्व करती है बंगाल में ममता दीदी के नाम से जो फेमस है, उसने स्पष्ट कर दिया है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था और इस मामले में उन्हें कुछ नहीं कहना है। उन्होंने अपना हाथ झाड़ दिया। अब ये चिंतनीय विषय है कि पिछले 3-4 दिनों से जो लगातार लोकसभा में जो ये मामला चल रहा है, वहां भाजपा, केंद्र में भाजपा की सरकार है और विपक्ष के लोग यानी कांग्रेस, टीएमसी, डीएमके, जितने भी विपक्ष के लोग हैं, वो लोग विरोध कर रहे हैं, लोकसभा नहीं चलने दे रहे हैं। वही बात हम झारखंड की कब बात कर ले। झारखंड में भी जो प्रक्रिया चल रही है, झारखंड विधानसभा को चलाने में 39,60,000 रुपए प्रति घंटा का खर्च आता है। इस खर्चे को भी जो आता है वह भी सरकार का पैसा खर्च जाता है और सरकार का जो पैसा खर्च है, सरकार के पास जो पैसे आते हैं, हमारे और आपके दिए हुए टैक्स से आते हैं। यहां भी केंद्र में भाजपा की सरकार है और यहां झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, राजद का मिला जुला हुआ सरकार है, जिसके मुख्यमंत्री हैं, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं हेमंत सोरेन। यहां भाजपा वाले को निलंबित किया गया अभद्र या अमानवीय व्यवहार किए जाने के आरोप में। स्वाभाविक था, भाजपा
भाजपा के बिरंची नारायण, भानु प्रताप शाही, जयप्रकाश पटेल को बाहर कर दिया गया विधानसभा से। उसके बाद यहां भी हंगामा शुरू हो गया। यहाँ भाजपा वाले विरोध कर रहे हैं, यानी कहने का मतलब कि झारखंड में भाजपा विरोध कर रही है, भाजपा वाले विरोध कर रहे हैं किसके? जेएमएम के जो सरकार चल रही है उसका। इन लोगों का कहना है कि भ्रष्टाचार यहाँ हावी है झारखंड में, और उस भ्रष्टाचार जो हावी है उसको कंट्रोल करना होगा। प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं भाजपा के बाबूलाल मरांडी जी ने स्पष्ट कहा है कि यहाँ के जो सीएम है वही अगर कानून नहीं मानेंगे तो दूसरा आम आदमी कानून क्या मानेगा। उदाहरण वो देते हैं कि ईडी द्वारा उनके पास कई बार सम्मन भेजा गया, ईडी के सामने वही नहीं उपस्थित हो रहे। कहने का मूल मतलब ये है कि हमारे ही पैसे, हमारे ही जैसे आम जन का पैसा गवर्नमेंट चलती है इसी पैसे से, और उस पैसे का दुरुपयोग किस तरीके से हो रहा है, आखिर यहाँ के लोग क्या करेंगे, यह एक जानने की जरूरत है, यह समझने की जरूरत है। और इसमें जो भी हमारे प्रतिनिधि हैं, चाहे वो लोकसभा में प्रतिनिधि हो, चाहे राज्यसभा में प्रतिनिधि हो, या फिर आपके विधानसभा में प्रतिनिधि हो, सभी को यह समझना होगा कि आखिर हम लोग आपस में लड़ करके जनहित के मुद्दे को कब तक रोकते रहेंगे, जनहित के मुद्दे को हम लोग क्यों नहीं आगे उठाए। और इसी मुद्दे पर राजनीतिकरण भी जो चल रहा है, राजनीतिकरण जो चल रहा है उच्च स्तरीय राजनीति है। इसमें अब उस स्तर के जो राजनीति चल रहे हैं उसमें भी लोगों को खुद को यह समझने की जरूरत है कि हम लोग राजनीति कर रहे हैं, इसमें जनहित क्या होगा, जनताओं का क्या होगा। आखिर लोग वोट देकर के यहाँ पहुंचाते हैं हम लोगों को। चुनाव में भी गवर्नमेंट का पैसा खर्च होता है, करोड़ों करोड़ रुपया, उसके बाद चुने जाते हैं और वहां लोकसभा में जब पहुंचते हैं तो उन पर भी खर्च होता है। लेकिन उस खर्चे का क्या, आखिर क्या मतलब है उन खर्चों का कि लोगों के हित में जो काम होना चाहिए, जो योजनाएं आनी चाहिए वो नहीं आती है। अभी शीतकालीन सत्र चल रहा है, चाहे लोकसभा का हो चाहे विधानसभा का हो, और इस शीतकालीन में अगर इस तरीके का अगर होता रहा तो यह काफी चिंताजनक स्थिति है कि कितने प्रस्ताव पारित होंगे, और प्रस्ताव पारित भी होंगे तो कहीं एक पक्षीय ना हो जाए। क्योंकि लोकसभा में 143 सांसद तो बाहर हैं, क्या वो किसी मुद्दे को, क्या वो किसी प्रस्ताव पर अपना मत दे पाएंगे? झारखंड में 3 विपक्ष के लोग यानी भाजपा के विधायक बाहर हैं, तो स्वाभाविक है कि इनके भी मत वहां पे नहीं लिए जाएंगे। आखिर विरोध का भी एक स्तर होता है, विरोध करिए, लेकिन विरोध का एक स्तर होता है, और उस स्तर को इतना नहीं गिरा दिया जाए कि खुद ही स्तरहीन हो जाए। लोकसभा में जो स्थिति चल रही है उसको लेकर के उपसभापति हो, चाहे अन्य विपक्ष के लोग हो, चाहे वो पक्ष के लोग हो, पक्ष के लोग ज्यादा इसकी खिंचाई कर रहे हैं कि भाई ये गलत हुआ है, ये कांग्रेस के द्वारा जो किया जा रहा है यह काफी निम्न स्तर का काम है, ऐसा नहीं किया जाए। ऐसा करने से आम लोगों पर काफी असर पड़ेगा। आम लोगों का जो जिस मकसद से लोग यहां से चुन करके भेजते हैं उसका कोई फायदा नहीं दिखेगा। अच्छी बात है, लोग करें, लेकिन उसका एक स्तर रखें, विरोध का एक स्तर होना चाहिए। पहले भी लोकसभा चला करता था, विपक्ष के लोग या नहीं सुनते थे हर बात, या पक्ष के लोग भी सुनते थे। वही वाजपेयी जी जब विपक्ष के नेता हुआ करते थे लोकसभा में, तो जब भी लोग कोई कुछ बोलता था लोग सुनते थे, और वाजपेयी जी जब बोलते थे तो पक्ष के लोग यानी सत्ता पक्ष के लोग भी सुनते थे कि उन्होंने क्या कहा, और उसके कहे हुए बातों को लेकर जो निचोड़ निकलता था उसके हिसाब से लोग अपना काम को आगे करते थे। लेकिन आज की स्थिति यह नहीं है, विपरीत है। इस विपरीत स्थिति को सुधारने की जरूरत है।